पिछले वीडियो में हमने स्रोतस एंड स्रोतोमूल टेबल देखा था। इस वीडियो में हम आचार्य चरक के अकॉर्डिंग स्रोतोदृष्टि लक्षण एंड हेतु देखेंगे। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हिमाक्षी पारिक, आई एम सेकंड ईयर बीएम स्टूडेंट एंड वेलकम टू आवर चैनल सिंप्लीफाइड आईएमए। सो स्रोतोदृष्टि लक्षण एंड हेतु में पहला है प्राणवह स्रोतास। तत्र प्राणवहानां स्रोतसां हृदयं मूलं महास्रोतश्च प्रदुष्टानां तु खलु येषां ईषत् विशेष विज्ञानीयम्। प्राणवह स्रोतस का मूल हृदय एंड महास्रोतस है। उसके दूषित होने पर विशेष लक्षण इस प्रकार से होते हैं: अतिसृष्टम टू लॉन्ग ब्रीथिंग, अतिबद्धम टू शॉर्ट ब्रीथिंग, कुपितम एग्रीवेटेड ब्रीथिंग यानी जल्दी जल्दी सांस लेना, अल्प अल्पम स्लो ब्रीथिंग, अभिशीनम सशूल सशब्दम उच्छ्वसंत यानी फ्रीक्वेंट रेस्पिरेशन विद साउंड एंड पेन। इफ ये सिम्टम्स हमें किसी पर्सन में मिलते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि उसमें प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हो चुकी है। नाउ इन सिम्टम्स के पीछे क्या कारण या कॉज है ये जानते हैं। शयात संधारणात रोक्षस्यात व्यायामात शुदितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति स्रोतासिम अन्यस्य दारुणे। सो द कॉजेज आर शयात धातुशय के कारण, संधारणात मलमूत्र आदि वेग धारण, रोक्षस्यात ड्यू टू ईटिंग वेरी ड्राई फूड, व्यायामात शुदितस्य च यानी भूख लगने पर भी एक्सरसाइज करना, अन्यस्य दारुणे यानी अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा फिजिकल वर्क करना। इन सभी हेतुओं से प्राणवायु स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। सेकंड इज उदकवाह स्रोतास। उदकवाहानां स्रोतसां तालु मूलम क्लोम च प्रदुष्टानां तु खलु येषां ईषत् विशेष विज्ञानम भवति। उदकवाह स्रोतस का मूल तालु एंड क्लोम है। उसके प्रदूषित होने पर विशेष लक्षण या सिम्टम्स ऐसे होते हैं: जिह्वा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोष यानी ड्राइनेस ऑफ टंग, लिप्स, पैलेट, थ्रोट एंड क्लोम, पीपासाम च अतिवृद्धाम यानी एक्सेसिव थर्स्ट। ये लक्षण हमें उदकवाह स्रोतस की दृष्टि में दिखाई देते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कॉजेज ऑफ उदकवाह स्रोतस दृष्टि। ओशन्यात, आमात, भयात, पानात, अतिशुष्क अन्न सेवनात अंबुवाहिनी दुष्यंती तृष्णा च अतिपीड़नात्। ओशन्यात एक्सेसिव हीट के कारण, आमात आम दोष के कारण, भयात फियर, पानात ड्यू टू एक्सेसिव इंटेक ऑफ अल्कोहल, अतिशुष्क अन्न सेवनात् ड्यू टू ईटिंग वेरी ड्राई फूड एंड लास्ट तृष्णा च अतिपीड़नात् यानी तृष्णा वेग को धारण करना। इन सभी कारणों की वजह से उदकवाह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। देखो, मलमूत्र आदि वेग धारण की वजह से प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि होती है, तीसरा वेग धारण करने की वजह से उदकवाह स्रोतस की दृष्टि होती है। अब आगे देखते हैं थर्ड, अन्नवाह स्रोतास। अन्नवानां स्रोतसां आमाशय मूलम वाम च पार्श्वम। सी ये श्लोक आपको पूरे 13 स्रोतस में दिखेगा। इसमें बस आपको स्रोतस एंड स्रोतोमूल का नेम चेंज करना है, बाकी सब कुछ सेम है। फॉर एग्जांपल, उदकवाहानां स्रोतसां तालु मूलम क्लोम च। नाउ बैक टू द टॉपिक। अन्नवाहानां स्रोतसां आमाशय मूलम वाम च पार्श्वम प्रदुष्टानां तु खलु येषां ईषत् विशेष विज्ञानीयम भवति। अन्नवाह स्रोतस का मूल आमाशय एंड वाम पार्श्व है एंड इसके प्रदूषित होने पर विशेष लक्षण इस प्रकार से होते हैं: अन्न अभिलाषणम यानी लॉस ऑफ डिजायर फॉर फूड, आरोचक एनोरेक्सिया, अविपाक इंडाइजेशन एंड लास्ट छर्दी नौसिया। ये सभी लक्षण हमें अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि पर दिखाई देते हैं। देन कॉजेज ऑफ अन्नवाह स्रोतस दृष्टि: अतिमात्रस्य च अकाले च अहितस्य च भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ति वेगुन्यात् पावकस्य च। अतिमात्रस्य फूड टेकिंग इन एक्सेसिव क्वांटिटी, अकाले फूड इनटेक एट इम्प्रॉपर टाइम, अहितस्य च भोजनात् अनहेल्दी फूड एंड लास्ट वेगुन्यात् पावकस्य च यानी इम्प्रॉपर डाइजेस्टिफायर। इन सभी कॉजेज की वजह से अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। सी अन्नवाह स्रोतस दृष्टि लक्षण एंड हेतु को हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, जैसे कि अन्नवाह स्रोतस की दृष्टि होने पर डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, लॉस ऑफ एपेटाइट, इंडाइजेशन एक्सेट्रा। एंड नॉर्मली डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज के कॉजेज इम्प्रॉपर डाइजेस्टिफायर, ओवर ईटिंग एक्सेट्रा ही होते हैं। तो इससे आप अन्नवाह स्रोतस दृष्टि लक्षण एंड हेतु याद रख सकते हैं। अभी तक हमने प्राणवाह स्रोतस, उदकवाह स्रोतस, अन्नवाह स्रोतस देखा है। अब हम देखने वाले धातुओं के स्रोतस। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो लक्षण धातुओं के प्रदूषित होने पर होते हैं, वही लक्षण उन धातुओं के स्रोतस प्रदूषित होने पर भी दिखाई देते हैं। सो हम एक एक करके रस आदि प्रदूषित रोग एंड लक्षण देखेंगे। फोर्थ इज रसवाह स्रोतस। रसवाह स्रोतस का मूल हृदय एंड दश धमनी होते हैं एंड इसके प्रदूषित होने पर निम्न लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं: अश्रद्धा च अरुचि, आस्य वैरास्यम, अरस ज्ञाता। आस्य वैरास्य का मतलब होता है डिस्टेस्ट इन माउथ, ह्लास यानी नौशिया, गौरवम तंद्रा स अंग मर्दो ज्वर यानी फीवर, तम पांडुत्वम, पांडुत्वम का मतलब होता है पेलनेस, स्त्रोतोरोधः क्लेब्यम, क्लेब्यम यानी इंपोटेंसी, साध कृष्य अंगता, नाशो अग्नि यानी लॉस ऑफ डाइजेस्टिफायर, आयतकालम वलय पलितानी, आयतकालम वलय पलितानी यानी अनटाइमली रिंकल्स एंड ग्रे हेयर, रस प्रदूषित रोगः यानी रस धातु के प्रदूषित होने पर ये रोग या लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ध्यान में रखिएगा। कॉजेज ऑफ रसवाह स्रोतस दृष्टि: गुरु शीतम
अति स्निग्धम अति मात्रम संश्रिताम रसवानी तुष्यंती चिंतयानाम च अति चिंतनान। गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रा में भोजन करने एंड ओवर थिंक करने से रस व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है कि रस व स्रोतस दुष्टि लक्षण एंड हेतु लिखो, तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो दुष्टि लक्षण में हमने श्लोक देखा था उसमें 4 सिम्टम्स अ से स्टार्ट होते हैं, अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरास्य एंड अरसज्ञाता। उसके बाद एक और अंगमड़, तो ऐसे करके 5 अ से सिम्टम्स हो गए। उसके बाद ज्वर में पेलनेस भी होती है और अग्निनाश भी होती है, तो इन तीनों को आप ऐसे याद रख सकते हैं। सो 5 + 3 8 सिम्टम्स याद रख सकते हैं। फिफ्थ स्रोतस इज रक्तवाह स्रोतस। रक्तवाह स्रोतस का मूल है यकृत एंड प्लीहा। रक्तवाह स्रोतस की दुष्टि होने पर मैक्सिमम जितने भी त्वचा रोग है जैसे कि कुष्ठ, विसर्प, पीड़िका, व्यंग, तिलकालक, दद्रु, चर्मदल, श्वेत्र, पाम एंड कोट, इन्हें आप याद रख सकते हैं। प्लस यकृत एंड प्लीहा यानी लिवर एंड स्प्लीन, लिवर से जॉन्डिस एंड स्प्लीन से स्प्लीनोमेगाली याद रख सकते हैं। एंड रक्तवाह स्रोतस है इसलिए रक्तपित्त को हम ध्यान में याद रख सकते हैं। नाउ कॉजेस ऑफ रक्तवाह स्रोतस दुष्टि। विदाहिनी, अन्नवाहिनी, स्निग्धोष्णानि द्रवानि रक्तवाहिनी दुष्यंती भजितांच आतप अनलो। विदाही अन्नपान, ऐसे लोग जो विदाही अन्नपान यानी बर्निंग फूड एंड ड्रिंक ग्रहण करते हो। स्निग्धोष्णानि द्रवानि यानी ऐसे पदार्थ जो कि स्निग्ध, उष्ण एंड द्रव हो उनका सेवन करना। आतप अनल सेवन यानी धूप एंड अग्नि का अत्यधिक सेवन करने से रक्तवाह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। 6th है मासवाह स्रोतस। मासवाह स्रोतस की दुष्टि होने पे अधिमास, पुतिमास, अर्बुद, गलगंड, गंडमाल एक्सेट्रा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिमास, पुतिमास 2 गंड वाले, गंडमाल, गलगंड एंड एक ट्यूमर यानी अर्बुद को आप याद रख सकते हैं। ये सभी रोग मांस धातु के प्रदूषित होने पर दिखाई देते हैं। नाउ कॉजेस ऑफ मासवाह स्रोतस दुष्टि। अभिषंदिनी, भोज्यनी, स्थूल्यनी च गुरीनी च मासवानी दुष्यंती भुक्त्वा च स्वप्नता दिवा। अभिषंद भोज्य यानी ऐसे पदार्थों का सेवन करना जो कि स्रोत अवरोध करते हैं, जिससे स्रोतस के दोनों ही साइड से कुछ भी पास नहीं हो पाता। स्थूल च गुरु यानी बल्कि एंड हैवी फूड लेना। भुक्त्वा च स्वप्नता दिवा यानी दिन में खाना खाने के बाद सो जाना। इन सभी कारणों से मासवाह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। 7th है मेदोवाह स्रोतस दुष्टि लक्षण। मेदः संश्रयान तु प्रचक्षमेह निंदितानि प्रमेह नाम पूर्व रूपानि यानि च। मेद धातु के बारे में ये बोला गया है कि जो हमने प्रमेय के पूर्व रूप देखे हैं एंड जो अष्टोनिंदित अध्याय में 8 रोग बताए गए हैं वही मेद धातु दुष्टि होने पर लक्षण दिखाई देते हैं। प्रमेह ये रोग कफ, मेद और मूत्र की मात्रा बढ़ाने वाले कार्यों से होता है। इसमें पूर्व रूप जैसे कि जटिल भाव केशेषु यानी बालों में गुच्छे पड़ना, माधुर्यम आस्य यानी मुख में मीठा लगना, कर्पादेयो सुप्ता दाह यानी नमनेस एंड बर्निंग इन हैंड्स एंड फीट, मुख तालु कंठ शोष यानी ड्राइनेस इन माउथ, पैलेट एंड थ्रोट, पीपासम थर्स्ट, आलस्यम लेजीनेस, मलम काय यानी बॉडी में मल रहना यानी एक्सेस ऑफ वेस्ट इन द बॉडी, कायची द्रेशु उपदेहम यानी स्रोतस में मल की कोटिंग जैसे लगना, परिताम सुप्तताम च अंगेशु यानी बर्निंग सेंसेशन एंड नमनेस ऑल ओवर द बॉडी, षटपद पिपीलिका शरीर मूत्र अभिसरणाम यानी शरीर एंड मूत्र पे चींटियों एंड मक्खियों का लगना, मूत्र च मूत्र दोषे यानी मूत्र दोष उत्पन्न होना, विस्तृत शरीर गंध यानी शरीर से गंध आना, निद्रा तंद्रा च सर्व कालम इति यानी हमेशा नींद और सुस्ती में रहना। ये सभी लक्षण प्रमेह के पूर्व रूप है और ये लक्षण मेद धातु के प्रदूषित होने पर भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा अष्टोनिंदित अध्याय में जो 8 रोग बताए गए हैं, अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति लोम, अलोम, अति गौरस्य च, अति कृष्णस्य च, अति स्थूलस्य च, अति कृष्णस्य च इति, ये 8 रोग भी प्रमेय के पूर्व रूप के साथ मेद धातु प्रदूषित होने पर दिखाई देते हैं। कॉजेस ऑफ मेदोवाह स्रोतस दुष्टि। अव्यायामाद दिव्य स्वप्नात् मेघांच अति भक्षणात् मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुणा च अति सेवनात्। अव्यायामाद व्यायाम नहीं करने से, दिव्य स्वप्नात् यानी दिन में सोने से, मेघांच अति भक्षणात् यानी अत्यधिक फैटी फूड खाने से, वरुणा च अति सेवनात् यानी एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक करने से मेदोवाह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। 8th इज अस्थिवाह स्रोतस दुष्टि लक्षण। अस्थिवाह स्रोतस की दुष्टि होने पर अधि अस्थि, अधिदंत, अस्थिशूल और इसके अलावा केश, लोम, नक, समश्रु दोषा यानी अबनॉर्मलिटी इन हेयर ऑफ हेड, बॉडी एंड नेल्स एक्सेट्रा होता है। बिकॉज हमें पता है कि अस्थिवाह स्रोतस का मल दंत, नक और केश है, इसीलिए अस्थिवाह स्रोतस प्रदूषित होने से दंत, नक और केश में भी अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। कॉजेस ऑफ अस्थिवाह स्रोतस दुष्टि। व्यायामाद अधिक व्यायाम करने से, अति संग शोभात यानी शरीर को अत्यधिक हिलाने डुलाने से, अस्तानाम अति विकटतनात् यानी अस्थियों का अत्यधिक घिसने से, एंड लास्ट वातल आहार विहार सेवन यानी अत्यधिक वातवर्धक आहार विहार सेवन करना। इस सभी से हमारे शरीर में अस्थिवाह स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। 9th इज मज्जावाह स्रोतस। मज्जावाह स्रोतस की दुष्टि होने से रुक पवन यानी जॉइंट पेन, भ्रम, मूर्छा, दर्शन तमस यानी फीलिंग ऑफ डार्कनेस एंड थिक वुंड्स दिखाई देते हैं। कॉजेस ऑफ
ऑफ मज्जावा स्रोतस दृष्टि उत्पेशात यानी क्रशिंग होने से, अति अभिषंदात यानी एक्सेसिव फ्लोइंग से, अभिघातात प्रपीड़नात इंजरी या कंप्रेशन होने से, एंड लास्ट विरुद्ध आहार विहार च सेवनात विरुद्ध आहार विहार करने से हमारे शरीर में मज्जावा स्रोतस की तुष्टि हो जाती है। 10th इज शुक्रवार स्रोतस। शुक्रवार स्रोतस की दुष्टि होने पर उन पर्सन्स में क्लेब्यम यानी इम्पोटेंसी, अहर्षणम यानी नॉन इरेक्शन ऑफ पीनस, एंड उन पर्सन्स की प्रोजेनी रोगी, क्लीबम, अल्पायु एंड विरूपम होगी यानी कि सिक, इम्पोर्टेंट, शॉर्ट लिव्ड एंड डिफॉर्म्ड। न च अस्य जायते गर्भ मींस कंसेप्शन विल नॉट टेक प्लेस। इफ कंसीव्ड इट विल बी मिसकैरिड और अबॉर्टेड। कॉजेज ऑफ शुक्रवार स्रोतस दुष्टि अकाले योनि गमनात यानी इम्प्रॉपर एंड अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट करने से, निग्रहात यानी शुक्र वेग को धारण करने से, अति मेथुनात यानी एक्सेसिव कॉइटस करने से, एंड लास्ट शस्त्रचार अग्निकर्म के साइड इफेक्ट्स, एंड इन सभी कारणों से शुक्रवार स्रोतस की तुष्टि हो जाती है। 11th इज मूत्रवार स्रोतस। मूत्रवाहनाम स्रोतसाम बस्ति मूलम वंशनो च प्रदुष्टानाम तु खलु एषाम ईषद विशेष विज्ञानम भवति यानी मूत्रवार स्रोतस का मूल बस्ती एंड वंशन है, उसके प्रदूषित होने पर विशेष लक्षण इस प्रकार से हैं। अतिसृष्टम एक्सेसिव मिक्चुरेशन, अतिबद्धम ऑब्स्ट्रक्टेड मिक्चुरेशन, प्रकुपितम अल्पल्पम यानी विशिएटेड एंड डिमिनिश्ड, अभिक्षणम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहलम सशूल मूत्रयन्ते यानी थिक यूरिन एंड पेनफुल मिक्चुरेशन आदि लक्षण दिखाई देते हैं। कॉजेज ऑफ मूत्रवार स्रोतस तुष्टि, मूत्रित उदक, मूत्रित भक्ष्य, स्त्री सेवनात यानी अर्ज ऑफ मिक्चुरेशन के टाइम पे पानी लेना, फूड लेना एंड कॉइटस करना। इसके अलावा मूत्र निग्रहात क्षीणस्य अभिशक्तस्य च यानी पर्टिकुलरली वेस्ट एंड वुंडेड पर्सन में मूत्रवेग को धारण करने से मूत्रवार स्रोतस की तुष्टि हो जाती है। 12th इज पुरुषवार स्रोतस। दुष्टि लक्षण इससे पहला है पासिंग फीसेस विद क्रुच्छेन यानी डिफिकल्टी के साथ, अल्प अल्पम यानी स्मॉल क्वांटिटी में, सशब्द सचूल यानी साउंड एंड पेन के साथ, अति द्रवम यानी टू लिक्विड, अति ग्रथित यानी टू स्कैबुलस, अति बहु इन लार्ज क्वांटिटी एक्सेट्रा आर द लक्षण ऑफ पुरुषवार स्रोतस दुष्टि। कॉजेस ऑफ पुरुषवार स्रोतस दुष्टि, संधारणात यानी पुरुष वेग धारण करना, अत्यशनात यानी ओवर ईटिंग, अजीर्ण अध्यशनात यानी डाइजेशन नहीं होने पर भी फिर से खाना, दुर्बल अग्नि कृष्णसच यानी जिनमें दुर्बल अग्नि या जो पतले होते हैं उन लोगों में पुरुषवार स्रोतस की तुष्टि हो जाती है। एंड लास्ट 13 इज स्वेदवार स्रोतस। दुष्टि लक्षण प्रैक्टिकली कोई भी चीज खराब होने से उसकी एक्टिविटी या तो बहुत ज्यादा हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। वैसे ही स्वेदवार स्रोतस की दुष्टि होने से अस्वेदनम लॉस ऑफ पर्स्पिरेशन, अतिस्वेदनम एक्सेसिव पर्स्पिरेशन, पारुष्यम यानी कोर्सनेस, अतिसलक्षण यानी एक्सेसिव स्मूथनेस, अंगस्य परिदाह यानी एक्सेसिव बर्निंग सेंसेशन, लोम हर्ष यानी गूजबम्स। हमें पता है कि गूजबम्स हमें ठंडी में आते हैं तो बर्निंग सेंसेशन होती है या फिर गूजबम्स आ जाते हैं। ये सभी लक्षण स्वेदवार स्रोतस की दुष्टि पर दिखाई देते हैं। नाउ कॉजेज ऑफ स्वेदवार स्रोतस दुष्टि, व्यायाम आदि यानी एक्सेसिव फिजिकल एक्सरसाइज करना, अति संतापात यानी एक्सेसिव हीट में रहना, शीत उष्ण अक्रम सेवनात यानी शीत और उष्ण का बिना ऑर्डर में सेवन करना, एंड लास्ट क्रोध शोक भय, बहुत ज्यादा क्रोध शोक एंड भय में रहने से स्वेदवार स्रोतस की तुष्टि हो जाती है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं क्या बार बार संस्कृत के वर्ड्स इतनी बार बताते जा रही हूँ, ये श्लोक्स बताते जा रही हूँ, बट ये दुष्टि लक्षण एंड हेतु डायग्नोसिस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी स्रोतो दुष्टि का जो मैकेनिज्म है वो आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे रोग निदान में, तब आपको और अच्छे से समझेगा। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगी। पहला सवाल, क्लेब्य ये लक्षण किस धातु तुष्टि में दिखाई देता है? दूसरा सवाल, कौन सी धातु की दुष्टि होने से अयाता कालम वलय फलितानी ये लक्षण दिखाई देता है? तीसरा सवाल, दिव्य स्वप्न ये हेतु किस धातु तुष्टि में देखने को मिलता है? इन सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।